तो हम लोग क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज पे सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे वो सवाल कराए जा रहे हैं जो आने वाला बोर्ड एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो पिछले साल में पूछा जा चुका है। तो वो वीडियो देख करके आना है, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो होमवर्क के रूप में था, घर से करके लाने का था। तो ये क्वेश्चन जो है सो पहला वाला है, उसी को जो है सोल्यूशन अभी थोड़ा देर में मिल रहा होगा। तो मैं सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन देना शुरू करूं उससे पहले क्या करना है कि एक बार वीडियो को पॉज कर लो और सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से करो। उसके बाद जो है सो मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा और वो जो है सो घर से करके लाना है, उसका सोल्यूशन आगे वाला वीडियो में मिल जाएगा। तो तुम लोग जो है सो वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार खुद से सॉल्व करो। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब जो है सो मैं एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन देना शुरू कर रहा हूं और इस सोल्यूशन से आंसर को टैली कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है जो लास्ट वीडियो का है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो जो होगा इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो मैं लिख ले रहा हूं। वो क्या दिया हुआ है, ax² + bx + c, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर लिखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका जीरोज को मान लेते हैं, इसका जो जीरोज है उसको मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। अब देखो b किसको बोलते हैं, तो x का कोफिशिएंट को, और a किसको बोलते हैं, तो x² का कोफिशिएंट को, और वहां पे a और b ही दिया हुआ है, ठीक है। एक और हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, और यहाँ पे c ही दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, और x² का कोफिशिएंट a है, इसलिए वही लिख लिए। अब देखो हम लोग जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिखना है हम लोगों को, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जीरोज को क्या मान लेते हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल उसका जीरोज क्या है बाबा, उसका जीरोज जो है सो अल्फा डैश और बीटा डैश, ठीक है। ये जो है सो उसका जीरोज है। अब देखो अल्फा और बीटा, अल्फा डैश और बीटा डैश में जो है सो कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अल्फा डैश और अल्फा में, तो देखो अल्फा डैश जो है वो क्या है तुम्हारा 1/अल्फा है, और बीटा डैश जो है सो 1/ क्या है, बीटा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना के बराबर हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से 1/अल्फा जुड़ गया, उधर चला गया, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा, एलसीएम ले लिया हूँ मैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसको जो सो इन शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आया है हम लोगों को अल्फा डैश और बीटा डैश का। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो कितना के बराबर है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। a शहीद हो गया, मर गया, a बचा -b/c। ये हो गया अल्फा डैश और बीटा डैश का वैल्यू, ठीक है। अब जो है सो हम लोग निकालेंगे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये हो गया 1/अल्फा इंटू 1/बीटा हो गया। अब 1/अल्फा ये अल्फा इंटू बीटा कितना के बराबर है बाबा, c/a, ठीक है। a ऊपर चला गया तो a/ क्या हो गया, c। ये मिला अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेना है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है सो दे सकते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं, x² - अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है। अब x लिख दिए यहाँ पे, x का स्क्वायर, अल्फा डैश और बीटा डैश का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं -b/c है, देखो यहाँ से, इंटू x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, देखो क्या दिया हुआ है, a/c, ठीक। तो x² माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना दिया, b/c x प्लस a/c। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके आगे भी कर सकते हो, चाहो तो एलसीएम लेकर के इसको बना दो, नहीं तो फिर यहीं पे छोड़ देना है। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो हम लोगों से पूछ रहा था। तो देख लो क्वेश्चन को, समझ लो एक बार सोल्यूशन को।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। इसको भी सॉल्व कर लिया होगा आप, उम्मीद करते हैं, और हम लोग इसका सोल्यूशन को मैच कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। देखो एक px नाम करके पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल px में, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है। तो उसका जो जीरोज है वो है अल्फा और बीटा सेटिस्फाइंग द रिलेशन। देखो कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उन लोग जो सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट को सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। अब b के जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो -5 हो गया, a के जगह पे क्या है 2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है c बाई ए, ठीक है। c के जगह पे क्या दिया हुआ है k, और a के जगह पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में यूज किया हूं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर है, -5/2, उसका स्क्वायर कर देने का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 बार है ना, 2 अल्फा इंटू बीटा, इसलिए 2 बार लिख सकता हूं। इसका वैल्यू देखो ऊपर में दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान ले, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही चीज को मैं इधर बैठाने जा रहा हूं, ठीक है, बैठ जाएगा ये। देखो इसका स्क्वायर होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। 25/4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 21/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इधर देख बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला है अपन लोग k/2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा अपन निकाला है इधर, ठीक है। तो 25/4, ये 25 रहने का रही, ये 25/4 हो गया, इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम ले लेने का इधर, तो ले लिया तो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 21 और उधर क्या हो गया 2k क्यों हुआ ये जान रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब k 4 शहीद हो गया, मार देने का, खत्म हो रहा है तो खत्म कर दो, ठीक है। इधर क्या मिला मेरे को 25 प्लस क्या मिल रहा है, 25 इज इक्वल टू मिल रहा है, प्लस नहीं 21 प्लस 2k, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर, इधर ये आ जाएगा माइनस में, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 2k, दैट मीन्स k बराबर क्या मिल रहा है अपने को, k बराबर मिल रहा है, ये घटा देने का 4 और डिवाइड में चला गया ये 2, तो क्या मिला 2। तो k का वैल्यू क्या रहने का, k का वैल्यू 2। अगर ये आया है तुलों का तो क्या रहने का, ये सही रहने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सही। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। इसको एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं देखा लास्ट वीडियो में शायद यहाँ नीचे वाला चीज नहीं दिख रहा था, ठीक ना। तो k का वैल्यू मैं 2 निकाल दिया हूँ, आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है सो नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है सो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका जो है सो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर है, मतलब सम ऑफ द जीरोज जो है सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बराबर दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेहद आसान सवाल है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुम लोग बना चुके होगे, चुटकी में बन गया होगा ये सवाल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है ना, तो fx लिख लेने का। fx बराबर क्या दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अरे बाबा इतना आसान, और रिलेशन भी दिले है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट मींस सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये दिया हुआ है अपने को रिलेशन। अब हम लोग सब जानते हैं, दुनिया जानता है, जो पॉलिनोमियल पढ़ने वाला लड़का लोग है वो सब जानता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a। यहाँ पे b की जगह पे क्या रहने का, b की जगह पे -2 रहने का, ठीक है। तो -2/p हो गया, ठीक है। और देखने का इधर कि c के जगह पे क्या दिया हुआ है अपने को, तो c के जगह पे दिया हुआ है 3p लिख दिया मैं, ठीक है। और a के जगह पे क्या दिया हुआ है, p। ये देख p से p मर गया, कोई दिक्कत है क्या, खत्म, कहानी खत्म। डरने का नहीं कि p जनरेट हो रहा है, कटेगा रे, वो काट दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला मेरे को, -2p इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये p जो है सो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के उधर चला गया, तो 1 मिनट मेरे जो है सो थोड़ा सा यहाँ पे माइनस छूट रहा है बाबा,
ठीक है, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस से उसको क्या कर रहा होगा, प्लस कर रहा होगा। ठीक है, तो प्लस कर देने का, ये उधर गया तो 3p हो गया, दैट मीन्स p बराबर क्या हो गया 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, देखो वहां पे माइनस छूट रहा था, माइनस दे देने का रे भाई, कोई दिक्कत देख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होगे। अब इसको जो है मैं साफ करने जा रहा हूं। अब जो है सो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सो एक सवाल मिल रहा होगा, बहुत प्यारा सा सवाल। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज, इतना दिया हुआ है, इज इक्वल टू द इतना। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, पहले मैं लिख दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोज है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हम लोग को 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो है सो जीरोज अल्फा एंड बीटा, इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया मान लो। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, डिफरेंस पहले कर लो, उसका स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कर देना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, ये बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बोला है, देखो यहाँ पे साफ सुथरा स्क्वायर डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो है सो कितना के बराबर दिया हुआ है मेरे को, वो दिया हुआ है 144 दिया हुआ है ना। ठीक है, अब हम लोग जो है सो यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे हो वो मैं लिख देता हूँ। हम लोग सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर होता है, माइनस b/a के बराबर होता है। तो b के जगह पे यहाँ दिया हुआ है p। ठीक है, और a के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना के बराबर होता है, 45 हो जाएगा c/a। तो a के जगह पे क्या दिया हुआ है 1 और c के जगह पे 45, वो मैं लिख दिया हूँ। अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस बोल लिख रहा हूँ, माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो है, देखो यहाँ से 45 के बराबर है कि नहीं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे -2 इंटू क्या कर देना है 45 इज इक्वल टू 144। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों इंटू करके 90, माइनस है उधर जा करके प्लस 144 और प्लस क्या कर देना है 90, तो इसमें जोड़ दो इसको 90 में, तो अपने को मिल जाएगा तुम्हारा 234, इतना जो है सो मिल रहा होगा। जोड़ो इन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर नहीं छोड़ने का। ठीक है, अब जो है सो हम लोगों को क्या चाहिए बाबू, हम लोगों को चाहिए p का वैल्यू, लेकिन p का वैल्यू यहाँ से मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दो तो p का वैल्यू जनरेट हो जाएगी नहीं नाउ, और ये जो है सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल ही लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है वो करना है, और अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर है p, तो p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और क्या बनने वाला है प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना के बराबर, देखो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इस इक्वेशन से यूज कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा 234 के बराबर। ठीक है, और प्लस 2 इंटू क्या हो जाने वाला है 90 नहीं 45 ना, अल्फा इंटू बीटा कितना है 45। ठीक है, 45 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जो है सो जोड़ देना है, 3 4 प्लस क्या हो गया तुम्हारा, देखो दोनों को गुना करो तो 90 हो गया इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर बराबर क्या मिला, तो स्टूडेंट थोड़ा सा लाइट चला गया है तो ये देख लो थोड़ा सा, p स्क्वायर बराबर क्या मिला अपने को, p स्क्वायर बराबर जो है सो मिल रहा है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा 324। ठीक है, अब देखो यहाँ से p बराबर क्या मिला, रूट अंडर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो 324, तो अब जो है सो आंसर हम लोगों को जो है सो मिल रहा होगा 18 प्लस माइनस 18। क्यों, क्योंकि जो है सो हम लोग जानते हैं 324 जो होता है रूट अंडर 324 जो है सो स्क्वायर रूट किसका है 18 का, प्लस माइनस 18। तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन मिल चुका है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने देने का बात किया था, वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको साफ करके। फ्रेंड्स, तो मैं लास्ट क्वेश्चन मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि लाइट चला गया और हमारा वैसा कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा देखने में मैं मानता हूँ कि दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन क्या करना है इसको देख लो बढ़िया से, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
फॉर 2023। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लो। ये सवाल ना आए लेकिन इससे बेस्ट सवाल इसी तरीका का सवाल जो है सो आ रहा होगा, एकदम श्योर शॉट है। ठीक है, तो बढ़िया से भाई कर लो। थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ, कोशिश रहेगा कि आगे से ऐसा ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग जो है सो स्क्रीनशॉट ले लियोगे, क्वेश्चन को लिख लियोगे बढ़िया से, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल रहा होगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, वंदे मातरम।